हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ईदृष्टि रिमाइंडर कर रहे थे, उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कंप्लीट हो गया था। 2 वीडियोज़ हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 15 फरवरी 2022 को किस संगठन संस्था ने सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद करने हेतु क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? WHO ने क्विट टोबैको ऐप, ठीक है। 15 फरवरी 2022 के मध्य भारत सरकार ने किन 2 देशों की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ, ठीक है। फरवरी 2022 में ब्रिटेन की मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी की गई। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नॉर्वे को, ठीक है फ्रेंड्स। लोकतंत्र सूचकांक 2021 नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, न्यूजीलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा, न्यूजीलैंड को दूसरा, फिनलैंड को तीसरा। भारत की स्थिति कौन सी है? 46वां, ठीक है। भारत की कौन सी स्थिति? भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 9 फरवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किंग ऑफ द ईयर चुना गया है? मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र ओरिकॉन जीन को। फरवरी 2022 में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फरवरी 2022 में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी है? मालदीव ने, ठीक है। दोनों देशों के बीच 17 दिसंबर 2018 को वीजा सुविधा के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को 6 महीने के भीतर 90 दिन की अवधि के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देंगे, ठीक है। भारत और मालदीव, याद रखना, भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी है मालदीव ने। लोकतंत्र सूचकांक में फर्स्ट स्थान किसका है? नॉर्वे का। दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का। भारत में फरवरी 2022 में कहाँ विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की गई? दुबई, यूएई, ठीक है। 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इस देश की नई राजधानी का नाम क्या होगा? नुसंतारा। इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी, ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नुसंतारा। 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां, ठीक है। भारत को 85वां स्थान प्राप्त है। गत वर्ष भारत का 86वां स्थान था, इस बार कौन सा है? 85वां। शीर्ष देश कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। 13 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची जारी की गई, जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुए जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को $57 मिलियन। ओहो। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 45, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स 11। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को कमाई से 7वें स्थान पर रही है 7.2 मिलियन के साथ। नाओमी ओसाका $57 मिलियन। दिसंबर 2021 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा
संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड को। दिसंबर 2021 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशियाई पावर इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यूएसए को। एशियाई पावर इंडेक्स, ठीक है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा स्थान जापान का है, भारत का स्थान 2021 में चौथा है। ठीक है, एशियाई पावर इंडेक्स में सबसे पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चाइना का, तीसरा जापान का और चौथा स्थान भारत का है। 13 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स एवं टेस्ला के संस्थापक व सीईओ एलन मस्क को। नवंबर 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? बैक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एक बार ऐसे पूछा गया है। और ये भी ध्यान है, टाइम पत्रिका टाइम ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स एवं टेस्ला के संस्थापक एवं सीईओ एलन मस्क। 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति ने 16वीं बैठक वर्चुअली संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान भारत के किस सांस्कृतिक विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा। यह भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इससे पूर्व 2017 में कुंभ मेला को किया गया था। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी की तर्ज पे। दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को। ठीक है, दिसंबर 2021 में IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। अन्य देशों में आप देख सकते हैं भारत की स्थिति 2021 में 56वीं है। भारत की स्थिति कौन सी है प्रतिभा रैंकिंग में? 56वीं। 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 जारी की। सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ मैकेंजी स्कॉट यूएसए। मैकेंजी स्कॉट यूएसए। अन्य दूसरा स्थान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस। तीसरा स्थान यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड। ठीक है, तीन ही बहुत है। अब भारत की 4 महिलाएं देख ले रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस सूची में भारत की 4 महिलाएं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 37वां स्थान, HCL की CEO रोशनी नाडर को 52वां स्थान। ठीक है, बायोकेन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 72वां और नायका की जो संस्थापक है फाल्गुनी नायक को 88वां स्थान। ये फ्रेंड्स मैंने पहले भी अपने करंट अफेयर्स में करा दिया था। दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की। इसके अनुसार विश्व में रहने वाले सबसे महंगे शहर कौन सा है? तेल अवीव, इजराइल। ये भी करा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव। अन्य महंगे शहर कौन से हैं? दूसरा फ्रांस पेरिस, सिंगापुर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हांगकांग चीन। 5 सबसे सस्ते शहर कौन से हैं फ्रेंड? दमिश्क सीरिया।
सस्ता कौन सा? दमिश्क सीरिया, त्रिपोली लीबिया, ट्यूनिस ट्यूनिसी ट्यूनीसिया, अल्माटी कजाकिस्तान। मतलब सबसे महंगा शहर है तेल अवीव इजराइल, दूसरा फ्रांस, तीसरा सिंगापुर। तीन ही याद रखिए। सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? दमिश्क सीरिया, त्रिपोली लीबिया। भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। अहमदाबाद गुजरात को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों की सूचीबद्ध है। अहमदाबाद को सबसे सस्ते में रखा गया है, ठीक है, 167वीं रैंक। 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? बारबाडोसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये तो। बारबाडोसा को 30 नवंबर को विश्व का नवीनतम गणराज्य बनाया। 396 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन की समाप्ति, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। सेड्रा मैसन ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सेड्रा बारबाडोसा, ध्यान रखना, सेड्रा मैसन ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बारबाडोसा के प्रथम राष्ट्रपति 17 नवंबर 2021 को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? डेनमार्क को। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ठीक है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। इस सूचकांक में 194 देश थे। अन्य देशों की स्थिति, पहला स्थान है डेनमार्क का, दूसरा नॉर्वे का, तीसरा स्वीडन का। भारत की स्थिति देखते हैं। 2021 में 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। सबसे पहला डेनमार्क, फिर है नॉर्वे। भारत की स्थिति कौन थी अब? 82 में, 82 में, ठीक है। 8 नवंबर 2021 को हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 जारी किया। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? नॉर्वे को, ठीक है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? 18-19 नवंबर 2021 के बाद। 15-18 नवंबर 2021 के मध्य अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2021 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए। इसमें किसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तेलंगाना के पोचमपल्ली को, ठीक है फ्रेंड्स, पहले भी वीडियो में करा चुका हूँ इसको। तेलंगाना के नालगोंडा जिले का एक कस्बा है पोचमपल्ली। इसे पोचमपल्ली उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत में सिल्क सिटी के रूप में पहचाना जाता है। वो भारत में पोचमपल्ली सिल्क सिटी के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। इकत नामक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोचमपल्ली इकत शैली को वर्ष 2004 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। पोचमपल्ली को 18 अप्रैल 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए भूदान आंदोलन की स्मृति के रूप में जाना जाता है। भूदान आंदोलन की स्मृति के रूप में जाना जाता है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में सिल्क सिटी के रूप में भी पहचाना जाता है, ठीक है। 9 नवंबर 2021 को किन देशों ने 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की? भारत और अमेरिका ने। 10 नवंबर 2021 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 10 नवंबर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है? यूएसए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए बना है भैया।
नवंबर 2021 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां कुल 64 देशों में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां। हाल ही में दूसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुआ? 2 नवंबर 2021 को। 30 नवंबर 2021 के मध्य 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 किस देश में आयोजित? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2021 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए चीन किस देश के साथ समझौता किया है? जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए अमेरिका का है। अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया है। इसके अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? 1.3 बिलियन लोग। 1.3 बिलियन लोग चरम गरीबी में रहते हैं। अक्टूबर 2021 में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आयरलैंड को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आयरलैंड को। दूसरा स्थान ऑस्ट्रिया, तीसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम और भारत की रैंकिंग क्या है? 71वीं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 71वीं है। 14 अक्टूबर 2021 को अमेरिका स्थित वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 79वां। सितंबर 2021 में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड को। वैश्विक नवाचार सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड को। भारत का स्थान वैश्विक नवाचार में 46 है। 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? रोम, इटली में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रोम, इटली। 31 अक्टूबर 2021 के मध्य COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ से? ग्लासगो, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 24 नवंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वॉशिंगटन डीसी में। क्वाड नेताओं का संपन्न कहाँ हुआ? क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्या कहते हैं? वॉशिंगटन डीसी में। छब्बीस सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप के किस देश ने एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह, समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमति व्यक्त की है? स्विट्जरलैंड ने। फ्रेंड्स आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। सितंबर 2021 को किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन को अवैध घोषित किया है? चीन ने। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2021 में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिलिकॉन वैली। कोयला और खादान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक वर्चुअली कब आयोजित हुई? 23 सितंबर 2021 को। 22 सितंबर 2021 को 4G देशों जर्मनी 4G देशों
G4 देशों ने मतलब ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? न्यूयॉर्क, यूएसए में। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्वांटो फ्रैंको फ्रांका, जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये ध्यान रखना। जो G4 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें विदेश मंत्री कौन गए थे? जयशंकर। 20 सितंबर 2021 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड को। वैश्विक बौद्धिक संपदा स्विट्जरलैंड को। ठीक है। सितंबर 2021 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है? ईरान। सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी। सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में शामिल भारतीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है बहन, ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ममता बनर्जी लीडर श्रेणी में, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडार पूनावाला। ठीक है। सितंबर 2021 में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे तथा बांग्लादेश। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के सदस्य बने? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। NDB की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन के और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई। ठीक है। दो 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, UK। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, UK को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, UK, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, USA। अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? कोपेनहेगन, डेनमार्क। यंगून को सबसे निचला असुरक्षित, फ्रेंड्स, म्यांमार में यंगून है को सबसे असुरक्षित शहर का मिला है। भारत के 2 शहर हैं, नई दिल्ली और मुंबई। 48वां नई दिल्ली को ये आ सकता है। 48वां नई दिल्ली, मुंबई 50वां। अगस्त 2021 में अफ्रीका के किस देश के साथ अल्जीरिया ने अपने राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अफ्रीकी देश ने अफ्रीकी देश के साथ अल्जीरिया ने अपने राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? मोरक्को ने। किसने की है? मोरक्को ने। अगस्त 2021 में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 122वां। 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक 2021 किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? ब्रुनेई दारुल इस्लाम। 2 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नक्सलवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना की प्रस्ताव को मंजूरी दी?
मंजूरी दे दी। अफ्रीका मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच। अगस्त 2021 में किस देश ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी? अगस्त 2021 में किस देश ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी? अमेरिका ने दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। किस देश ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगस्त 2021 में किस देश की सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिंग आंग लाइंग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया? म्यांमार के। अगस्त 2021 में किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 2021 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना? जर्मनी। जनवरी 2021 में हुए संशोधनों के बाद ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सभा के सभी सदस्यों के लिए खुल गई है। इससे पूर्व इसकी सदस्यता 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से यह पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने हेतु विशेष आहरण अधिकारों SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर रिकॉर्ड सामान्य आवंटन को मंजूरी दी है? 650 बिलियन डॉलर। ये आ सकता है फ्रेंड्स। 29 से 30 जुलाई 2021 के मध्य G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की पहली बैठक रोम इटली में संपन्न हुई। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 28 जुलाई को किस भारतीय उद्यमी को संयुक्त राष्ट्र SDG चौपाल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? संजय राय शेरपुरिया। 28 जुलाई 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? दुशांबे, तजाकिस्तान में। SCO संगठन फ्रेंड्स ये आ सकता है, शंघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? दुशांबे, तजाकिस्तान में। जुलाई 28 से 29 जुलाई 2021 के मध्य वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? लंदन में। जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौता पुष्टि की? स्वीडन। 15 जुलाई 2021 को गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली NCR में। जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया UAE। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जिन पर टिक लगाए हैं उनको प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। पहला खाड़ी देश बना है UAE। जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है। 12 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने करोड़ लोगों ने भुखमरी का सामना किया है? 72 से 81.1 करोड़ लोगों ने।
विश्व की आबादी के लगभग 10वें हिस्से को या तो भरपूर भोजन नहीं मिला या फिर वे कुपोषण के शिकार थे। 10वें हिस्से इनमें से 41 करोड़ 80 लाख लोग एशिया में और 28 करोड़ 20 लाख लोग अफ्रीका में। 29 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर अशगाबाद। मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। भारत के शहरों की रैंकिंग मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। 17 जून 2021 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड को। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किसको? स्विट्जरलैंड को। जून 2021 में लंदन स्थित रियल एस्टेट सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 55वां। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 135वां। 14 जून 2021 को सतत विकास समस्या समाधान नेटवर्क और वाल्टसन मैन स्टफंगटंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड 2021 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120वां। 165वें सतत विकास लक्ष्य में 165 में 120वां प्राप्त हुआ है। 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 5 देशों को। ठीक है। ये देश कौन कौन से? अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। कार्यालय अवधि कब तक की है? 2022 से 2023 तक। जून 2021 में यूके स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में शीर्ष दानशील देशों के होने का श्रेय किस देश को प्राप्त हुआ? इंडोनेशिया को। शीर्ष दानशील देशों का श्रेय किसको मिला? शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय इंडोनेशिया को। जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय संस्थान को शीर्ष स्थान पर? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शीर्ष 200 में शामिल 3 भारतीय संस्थान है: IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है फ्रेंड्स। ये MIT सबसे आगे है और मतलब इंडिया में IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, फिर IISc बेंगलुरु। जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2021 जारी गई। इसके अनुसार 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान है? 8.3। 1 जून 2021 को ब्रिक्स देश के मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक 2021 वर्चुअली आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश के विदेश मंत्री की? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। 7 मार्च 2021 को भारत में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में चुना गया। भारत को
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में चुना गया है। ठीक है, 2022 से 24 तक। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। मई 2021 में विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश आगे रहा है? भारत। जून 2021 में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद तथा मेक इंटेलिजेंस द्वारा जारी इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 21 से 2025 तक भारत कितने गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता स्थापित करेगा? 20.20 गीगावाट। ठीक है, 2025 तक कितने की करेगा? 20.02 गीगावाट। मई 2021 में एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का शुभारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। जून 2021 को G20 समूह के देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर कर लगाने पर एकाधिकार समझौता किया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर कितने प्रतिशत होगी? न्यूनतम 15%। जून 2021 को हीडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है? 2021 में हीडलबर्ग सीमेंट किस देश ने विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है? जून किसने की है? स्वीडन ने। जून 2021 में किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की निगरानी के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल लॉन्च की? फेसबुक ने। ठीक है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। 5 जून 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? एनटीपीसी। 18 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट नेट जीरो 2050 के अनुसार यह 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है तो वैश्विक तापमान को कितने औसत स्तर तक बने रहने की आवश्यकता है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 मई को WWF द्वारा जारी रिपोर्ट ओवर 100 ईयर ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च के अनुसार भारत में 40% क्षेत्र को अनुसंधान कवर किया गया है। सबसे अधिक अनुपात में कवर किया गया क्षेत्र किस देश का है? 74% नेपाल है। WWF द्वारा जारी रिपोर्ट ओवर 100 ईयर स्नो लेपर्ड रिसर्च भारत में 40% क्षेत्रों के अनुसंधान क्षेत्र कवर किया गया है। सबसे अधिक अनुपात में कवर किया है किस देश? नेपाल। 2070 तक जलवायु प्रभाव के कारण हिम तेंदुओं के आवास में 8 से 23% तक की कमी आएगी। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? नॉर्वे को। भारत का स्थान 142वां है। 6 अप्रैल 2021 को अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फोर्स सूची 2021 जारी की गई। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अप्रैल वाला विश्व प्रेस सूचकांक वाला 142वीं। विश्व में सर्वाधिक 724 अरबपति यूएसए में है। भारत 140 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 84 बिलियन डॉलर के साथ उनकी कुल संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर है। 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आइसलैंड को। मार्च
2021 में भारत को प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली छावनी में। मार्च 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण कहाँ किया गया? नॉर्वे में। फ्रेंड्स ध्यान रखना, विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण कहाँ किया? नॉर्वे में। मार्च 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? सिंगापुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये चीज, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म कहाँ पे बना है? सिंगापुर में। मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल सल्वाडोर। चीन को भी किया है मलेरिया मुक्त, ठीक है। वह मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये। 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। इस सूची में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? फिनलैंड को। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सबसे पहला स्थान फिनलैंड का, फिर दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा आइसलैंड का। मार्च 2021 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 के अनुसार 2016-20 की अवधि में विश्व का शीर्ष आयातक देश कौन सा था? सऊदी अरब। फ्रेंड्स बीच में सऊदी अरब हर साल अस्त्र खरीदता था। शीर्ष अस्त्र आयातकों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन रहा? सऊदी अरब। 2011 और 15 और 16 और 20 के बीच भारत द्वारा शस्त्र आयात 33% की कमी आई है। विश्व के शीर्ष शस्त्र निर्यातकों की सूची में USA का पहला स्थान है। 14 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस अंजुअन बंदरगाह पर पहुंचा? INS जलाश्व। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर पहुंचा? INS जलाश्व। 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 121वां। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? भारत और बांग्लादेश। मैत्री सेतु मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैत्री सेतु का निर्माण फैनी नदी पे हुआ है। लागत आई है इतनी। और भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा मैत्री सेतु परियोजना, ठीक है। 7 मार्च 2021 को बांग्लादेश द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की कौन सी जयंती मनाई गई? 50वीं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में अपने ऐतिहासिक भाषण दिया था। यूनेस्को ने वर्ष 2017 में बंगबंधु के इस भाषण को विश्व की दस्तेबाजी धरोहर का दर्जा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। मार्च 2021 में किस देश ने विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। पहले प्लेटिपस अभयारण्य की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। 1 मार्च 2021 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है? इजराइल ने। 1 मार्च 2021 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है? इजराइल ने।
ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल ने। तो फ्रेंड्स ये थे अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं परिदृश्य, तीसरी वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।